हाय। तो आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। बहुत डिफरेंट तरीके के डाइट प्लान्स हमने सुने हैं। हमने कीटो डाइट के बारे में सुना है, पेलियो डाइट के बारे में सुना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी सुना है। मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी में बहुत डिफरेंट डाइट्स के बारे में पढ़ा, उनके बारे में और रिसर्च करी, और मैंने चूज़ किया कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरू करूँगा अपनी वेट लॉस की जर्नी। तो क्यों मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग चूज़ किया? एक्चुअली में ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ये होता क्या है, डाइट क्या होती है। आप खाने को डाइटिंग तब बोलते हैं जब आपका मेन गोल हो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। तो एक कोई भी डाइट हो, चाहे वो पेलियो हो, कीटो हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, उसका मेन गोल, जो तीनों का कॉमन गोल है, वो है कि आप कम कैलोरीज खाओ और आप बर्न भी करो, कैलोरीज बर्न भी करो, तो ताकि आपका फैट गेन ना हो या फैट लॉस हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यार इसकी ये चीज़ ना काफ़ी नेचुरल है। अब आप सोचोगे नहीं यार ये कहाँ से नेचुरल है, सुबह खाना ना खाना या रात में खाना ना खाना कहाँ से नेचुरल है। 5000 साल पहले चलते हैं, हम केवमैन है, ठीक है। 5000 साल थोड़ा जल्दी बोल दिया मैंने या लेट बोल दिया मुझे नहीं पता, बट लाइक लेट्स गो टू द केवमैन टाइम्स, बैक टू द केवमैन टाइम्स। सुबह तुम्हारे पास फ्रिज में खाना वाना थोड़ी उस टाइम पे। यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, 4 AM, 5 AM, 6 AM, and you have to go on a hunt to get food for your family, to get the right amount of protein sources for your family. तो हमारी बॉडी उस टाइम के हिसाब से और अभी के हिसाब से ज़्यादा चेंज हुई नहीं है, एंड हमारा माइंड भी, ठीक है। हमारी बॉडी को, हमारी डीएनए को, हमारी जेनेटिक्स को, हमारे एपिजेनेटिक चेंजेस जो आए हैं इतने साल वैसे केवमैन की तरह रह के, उसने हमारी बॉडी को सूटेबल बनाया इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए। वी आर सपोज टू ईट आफ्टर like around 6 to 8 hours of waking up. This is how it is supposed to be. But मेरे को एक कॉन्स्पिरेसी थियरी लगती है, जैसे केलॉग्स की और ये वाली जो कंपनीज है ना, जिन्होंने कॉर्नफ्लेक्स बनाने शुरू करे अमेरिका में, और वहाँ पर आप देखो 1940s 30s में प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट एसेंशियल मील ऑफ द डे। भाई यूएस के लोग ये कर रहे हैं, तो अपना इंडिया 10-20 साल बाद वो चीज़ पिकअप कर लेता है। कुछ भी हो, यूएस में जो भी चल रहा है, हाँ सही बोल रहे होंगे, गोरे लोग सही बोल रहे होंगे, फिरंगी सही बोल रहे होंगे, बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। हम भी कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, हम भी पराठे खाते हैं, यार क्या ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर हमारे पेरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने, उनसे पहले वाले पेरेंट्स ने ये चीज़ डाली है, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट एसेंशियल मील ऑफ द डे। यार ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही लाइक स्ट्रेन्यूअस फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। कोई एथलीट अगर सुबह खा के जाना चाहता है डोनट, तो भाई मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला। एक स्विमर, एक बॉक्सर, एक इवन अ सर्जन, कौन इनको इतना बोल सकता है कि यार आप मतलब मत खाओ। सर्जरी जब आप कर रहे हो, इट इज माइंड पे टैक्सिंग काफ़ी वो चीज़ है, बट फॉर अ स्टूडेंट, फॉर लेट्स से समवन हु इज डूइंग अ क्लरिकल जॉब, ठीक है, यू डोंट नीड, अगर आपकी जॉब ही सेडेंटरी है तो आपको मेरे हिसाब से तो ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहिए। तो क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग? इसमें इस डाइट के हिसाब से आपको क्या करना है कि आपको 16 घंटे के लिए एग्जैक्टली 16 आवर्स के लिए या 18 आवर्स के लिए, जब आप अच्छे हो जाओ इस चीज़ में, 16 आवर्स के लिए यू हैव टू कीप योर बॉडी फास्टेड। यू कैन ओनली ड्रिंक वाटर, एंड आई विल ऑल्सो लिस्ट अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस विच यू कैन ड्रिंक विच विल नॉट ब्रेक योर फास्ट, ठीक है। 16 आवर्स के लिए आपको खाली पेट रहना, 8 घंटे के अंदर आपको अपनी जितनी हो सके उतनी मील्स पूरी करनी है दिन की, जो आपको लगे। तो ये मैं कैसे करता हूँ? आई वेक अप यूजली अराउंड 8 AM, एंड मैं पानी पी लेता हूँ सुबह अपना, एंड आई कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड थ्रू आउट द आफ्टरनून ऑल्सो। मॉर्निंग आवर्स आई गो टू माई पोस्टिंग्स, आई गो टू माई क्लासेस, इफ आई गो टू माई क्लासेस, एंड सब कुछ ये सब कुछ सुबह का सब कुछ कर लेता हूँ। Then I have my first meal at around 4:30, 5 o'clock in the evening. Sounds difficult, I know,
बट इट इज़ नॉट आफ्टर द फर्स्ट वीक। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है, दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ग्रेलिन और एक होता है लेप्टिन। तो ग्रेलिन आपका हंगर हार्मोन है, ठीक है, बट ये जब भी आपको भूख लग रही होती है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेलिन। ग्रेलिन पेट से रिलीज होता है, लोकल हार्मोन है जीआईटी का। जब ये रिलीज होता है तो आपके हाइपोथैलेमस ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि दिस गाय नीड्स फूड, नीड्स टू ईट फूड, ठीक है। तो ग्रेलिन एक बहुत ही अच्छा लोकल हार्मोन है जो यहाँ से क्रिएट होता है एंड यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज व्हेन यू आर इंटरमिटेंट फास्टेड। सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप अपनी बॉडी को ट्रेन करो, लेट्स से आप एक हफ्ते के लिए ब्रेकफास्ट नहीं खा रहे हो और आप बोल रहे हो कि भैया मैं तो 4 बजे खाना खाऊंगा, शाम के 4 बजे खाना खाना शुरू करूंगा, एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपका ग्रेलिन उसी टाइम पे रिलीज होगा, मॉर्निंग आवर्स में नहीं होगा। तो पहले एक हफ्ता बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, भूख लग रही है, तुम्हारे दिमाग में सारे थॉट्स खाने के आते रहेंगे, बट दिस विल गो अवे। अब आप उस टाइम पे जब आप इंटरमीडिएट फास्टेड हो, जो आपका फास्टिंग पीरियड है, आप उस टाइम पे ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, और जो मेरे सुपरफिशियल दोस्त है वो अपने एप्पल साइडर विनेगर भी पी सकते हैं, ठीक है। ये आपके इंसुलिन स्पाइक नहीं कराएगा। मेन चीज़ ये है, जब आप फास्टेड पीरियड में हो आपको इंसुलिन नहीं निकलवाना है, रिलीज नहीं करवाना है अपनी बॉडी के अंदर। इंसुलिन तभी रिलीज होता है जब आपने कोई फूड खाया है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो या फैट्स हो या प्रोटीन्स हो, ठीक है। जब आप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी पी रहे हैं या एप्पल साइडर विनेगर पी रहे हैं, आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? मैं क्यों इसको एक कीटो डाइट या पेलो डाइट से बेटर बोलता हूँ? कीटो डाइट और इन सब के साथ मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लगती है, क्योंकि यार हमारी इंडियन सोसाइटी है थोड़ी, काफ़ी लोग कीटो डाइट को मतलब उनके पास वो गट माइक्रोबायोम नहीं है अच्छी तरह डाइजेस्ट करने के लिए। काफ़ी लोग वेजिटेरियंस होते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग का सीन क्या है, यू कैन ईट द फूड यू लव एट अ डिफरेंट टाइम, दैट्स इट, ठीक है। तो पहली चीज़ है आपका कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। अगर आप 16 घंटे नहीं खा रहे हो, आप 8 घंटे में 2 भी मील्स खा रहे हो, लेट्स से आपकी एक मील 900 कैलोरी की हो जाती है, बड़ी सी मील खा ली आपने, एक दूसरी भी खा ली 900 कैलोरी की, 2 मील खा ली, अब सोने चले गए, यार आपने दिन में 1800 कैलोरी खाई है, यू वर सेशिएटेड ऑल्सो, ठीक है। पहली चीज़ तो होगा आपका वेट लॉस होना शुरू होगा, इट विल बी अ ग्रेजुअल वेट लॉस, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स, बट कंसिस्टेंसी इज बेटर देन गोइंग ऑल इन स्टार्टिंग में। बर्न आउट हो जाओगे, नहीं कर पाओगे, फिर डाइट स्टिक नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ है मेंटल क्लैरिटी इज इनसेन व्हेन यू आर इंटरमीडिएट फास्टेड। दो अगर हम लोगों को इमेजिन करें, एक बंदा जो फास्टेड है सुबह सुबह और एक बंदा जो नहीं है, हमारे शास्त्र वास्त्र भी सब, आयुर्वेदा भी यही तो बोलता है कि आपको सुबह खाली पेट रहना चाहिए, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है उस बंदे की जो फास्टेड होता है सुबह सुबह, क्योंकि आप जब सुबह सुबह पराठे खा रहे हो या मुंह को भर रहे हो गंदी गंदी चीज़ों से, शुगरी चीज़ों से, केलॉग्स वेलॉग्स के चौकोस और ये ओरियो मिल्क शेक, मेरे को अपना पूरा याद आ रहा है, पास्ट याद आ रहा है आप भर रहे हो, तो यू फील आफ्टर कंज्यूमिंग दैट 20-30 मिनट्स के अंदर आपका ब्लड फ्लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, डाइजेशन के लिए वो सारी चीज़ें यूज हो रही है, आप इंसुलिन के स्पाइक्स भी फील कर पाते हो, यू फील ग्रॉगी, यू फील स्लगिश आफ्टर कंज्यूमिंग अ शुगरी सब्सटेंस अर्ली आवर्स में, मॉर्निंग में, एनी आवर्स में आप जब भी कंज्यूम करते हैं, बट लाइक सुबह सुबह करना तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द प्रोडक्टिविटी फॉर योर डे, ठीक है। तो दो लोग, अगर एक इंटरमीडिएट फास्टेड है और एक नहीं है, तो जो इंटरमीडिएट फास्टेड वाला है वो अपने एकेडमिक एंडेवर्स में ज़्यादा अच्छी तरह करेगा, वो अपने फिजिकल एंडेवर्स में भी ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। ऑब्वियसली एनर्जी कम होगी, बट फोकस एंड वो जो वाला पार्ट है ना, फोकस और क्लैरिटी वाला, वो बहुत बेटर रहेगा एक इंटरमीडिएट फास्टेड बंदे का। तीसरी चीज़ जो कोई नहीं बात करता, योर अप्रिसिएशन फॉर फूड इंक्रीजेज अ लॉट, ठीक है। आपने अपने फूड के साथ एक बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप बनाया हुआ है, वो भी डोपामिन के कारण है, ठीक है। जब आप अपने आप को खाना नहीं दे रहे हो ना, तो एक सादी सी रोटी की जो पहली बाइट आप खाओगे 16 घंटे के बाद भी, वो भी मीठी लगती है आपको। इवन द राइस, वो उसका भी टेस्ट आ जाता है, एप्पल का वो क्रिस्पीनेस और वो जूसीनेस और वो स्वीटनेस है, वो भी आप फील कर पाते हो, जो आप भूल गए थे, क्योंकि वो इतना एप्पल कौन खाता है बहनचोद ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जस्ट गिव इट अ ट्राई फॉर 1 वीक, बी फास्टेड अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में। एक हफ्ते के बाद खुद ही आपकी बॉडी
अडेप्ट हो जाएगी इस चीज़ से, एंड यू विल फील मच मोर हेल्दियर। थैंक यू सो मच।